औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज। आज के हम अपने जैसे कि हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई SES 301 डाटा स्ट्रक्चर की, उसके लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस जो हम आपके लिए निकाल कर रखते हैं अलहदा से, ताकि बीच में से ढूंढने में टाइम ज़ाया ना हो हमारा और हम अच्छे से अपनी प्रिपरेशन भी कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन। The implementation of a list means writing actual code to create and manage a list in a programming language like C++। मतलब जो हम एक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन होती है हमारी, वो एक्चुअल में एक कोड होता है जो कि क्रिएट करना होता है या मैनेज करना होता है C++ के प्रोग्राम लैंग्वेज में, ठीक है। It defines how data is stored internally using an array और linked memory। यानी array और linked memory को यूज़ करते हुए हम इंटरनली तौर पर अपना डाटा किस तरह से स्टोर करते हैं, ये है हमारी लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन। और इसमें ये भी चीज़ें आती हैं जैसे हाउ ऑपरेशंस लाइक ऐड, रिमूव और फाइंड आर परफॉर्म्ड। मतलब इसमें हम ऐड, रिमूव और फाइंड के जो ऑपरेशंस हैं हमारे, उनको भी हम इसमें परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास आता है हमारा ऐड मेथड। The add method inserts a new element into the list at the current position। मतलब जैसे कि एक सेकंड यहाँ पर देखें आप, तो ये है, उसने यहाँ पे बताइए करंट पोजीशन हमारी 4 है, ठीक है। ये नीचे हमें नंबर बताए जा रहे हैं कि कौन से नंबर पर है, ठीक है। और ऊपर उनके हमारे वैल्यू स्टोर हुई है, ऊपर वैल्यू स्टोर होती है और नीचे नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब करंट पोजीशन 4 है। अब इधर इसमें करंट पोजीशन ये बताई गई है, तो इसमें हमने ऐड करना है, यानी पहले वाले को रिमूव करना है और उसकी जगह न्यू हमने ऐड करना है, ठीक है। तो ये इस तरह से है, यानी insert a new element into the list at the current position, ठीक है। All elements to the right of the current position are shifted one place to the right to make space for the new element and then the new value is inserted। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास करंट पोजीशन है, जिसमें हमें कहा गया है कि यहाँ पे हमने ऐड करना है, तो उस करंट पोजीशन से राइट या लेफ्ट में हम, ठीक है, मतलब ये करंट पोजीशन है 4। अब हम देखेंगे कि उसने हमें राइट में कहा है या लेफ्ट में कहा है। इस करंट पोजीशन से राइट में या लेफ्ट में, जिस मिसाल के तौर पर उसने हमें कहा है कि आप यहाँ पे राइट में कर दो, तो हम 4 ये करंट पोजीशन है, इससे राइट में हम जाके एक और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम स्पेस बनाएंगे यहाँ पे, पहले स्पेस फॉर द न्यू एलिमेंट एंड देन द न्यू वैल्यू इज इंसर्टेड, ठीक है। आफ्टर इंसर्शन द करंट पोजीशन is moved one step forward and the size of the list increase by 1। जाहिर है, देखें अगर करंट पोजीशन है, पहले आपके पास यहाँ पे 6 है और उसके बाद आपने एक और ऐड किया, साइज़ पहले 6 है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप करंट पोजीशन से बाद आपने एक और ऐड कर दिया, राइट साइड पर लेफ्ट कहीं भी ऐड किया, तो जाहिर है उसका साइज़ तो बढ़ेगा ना, इंक्रीज़ होगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट मेथड। The next method moves the current pointer one step forward in the list। यानी वह जो करंट पॉइंटर होता है हमारा, वो 1 स्टेप फॉरवर्ड हो जाता है नेक्स्ट मेथड में। जैसे इट हेल्प्स इन ट्रैवर्सिंग द लिस्ट। दिस मेथड मस्ट आल्सो हैंडल बाउंड्री कंडीशन सच एज व्हेन द करंट पॉइंटर इज ऑलरेडी एट द लास्ट एलिमेंट, ठीक है। मतलब इसमें हमने नेक्स्ट जाना होता है, किसी भी एलिमेंट की जो हमारी वैल्यू होती है, पहले हम करंट पोजीशन विद फॉर फोर्स पर 4 पर मौजूद है, तो उससे हमने नेक्स्ट जाना है, तो वो उस मेथड, ये नेक्स्ट मेथड उसके लिए यूज़ होता है। मतलब बाउंड्री कंडीशन क्या है यहाँ पे बता रहे हैं। बाउंड्री कंडीशन आर द लिमिट्स और एक्सट्रीम पोजीशंस इन अ लिस्ट और अरे, फॉर एग्जांपल trying to move before the first element or after the last element। मतलब ये ऐसी लिमिट्स और एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं अरे की लिस्ट में, जो कि ट्राइंग करती हैं बिफोर द फर्स्ट एलिमेंट और आफ्टर द लास्ट। मतलब उन्होंने मूव करना होता है फर्स्ट एलिमेंट से और लास्ट एलिमेंट्स, ठीक है, उनसे पहले, ठीक है। These must be checked to avoid errors in the list operations। ये इस लिस्ट में जो एरर्स भी होते हैं उनको भी ये चेक करते हैं। तो ये है हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस। उसके बाद है रिमूव मेथड। द रिमूव मेथड डिलीट्स द एलिमेंट लोकेटेड एट द करंट पोजीशन इन द लिस्ट।
After deletion, all elements on the right side are shifted one place to the left to fill the gap. The current pointer remains at the same index, now pointing to the next element. मतलब हमने कोई भी एलिमेंट रिमूव करना है, बिल्कुल से हमने ये वाला एलिमेंट रिमूव करना है, तो उसको हमने रिमूव तो कर दिया, लेकिन उसको गैप को फिल भी तो करना होता है, तो वो उस गैप को फिल करने के लिए शिफ्टेड वन प्लेस टू द लेफ्ट, तो वो लेफ्ट साइड पर शिफ्टेड हो जाते हैं. ठीक है. उसके बाद है फाइंड मेथड. द फाइंड मेथड सर्चेस फॉर अ स्पेसिफिक एलिमेंट वैल्यू इन द लिस्ट. मतलब हमने लिस्ट में कोई स्पेसिफिक वैल्यू एलिमेंट हमने उसको सर्च करना है, फाइंड करना है, तलाश करना है, तो उसके लिए फाइंड मेथड यूज़ होता है. इट ट्रेवर्स द इंटायर लिस्ट यूजिंग अ लूप एंड कंपेयर्स ईच एलिमेंट विद द टारगेट वैल्यू. मतलब इसके लिए हम लूप यूज़ करते हैं. ये जो सारे ऐड मेथड हैं या डिलीट मेथड है, रिमूव मेथड, जो भी सारे मेथड है, ये सब C++ के जो कोड है उसके ज़रिए ये सब होता है. ठीक है. उसके बाद है get method. The get method returns the element located at the current positions in the list. मतलब हमने get return the element located at the current position. हमने कोई भी नंबर get करना है तो उसके लिए current position से हमारा जो located current position है, it simply performs one operations return a current. मतलब जो हमने गेट करना है कोई भी एलिमेंट, तो वो जो लोकेटेड हमारे पास लोकेशन है उस उधर हम अपना कोई भी लिस्ट की जो पोजीशन है करंट पोजीशन से वहाँ पे उसको गेट कर सकते हैं अपने नंबर को. अपडेट मेथड. द अपडेट मेथड रिप्लेस फॉर अपडेट्स द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट एट द करंट पोजीशन विद अ न्यू वैल्यू passed as an argument. It performs one statement. ये इस तरह की स्टेटमेंट होती है जो हम C++ के कोड की लैंग्वेज में हम जो वहाँ पर परफॉर्म करते हैं. ठीक है. ये लेंथ मेथड. द लेंथ मेथड रिटर्न्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स करंटली प्रेजेंट इन द लिस्ट, नॉट द टोटल अरे साइज. और ये उसका सिंटैक्स होता है रिटर्न साइज, ये उस चीज़ का. ये लेंथ अब ये नहीं होती कि जैसे हम आम लेंथ होती है कि किसी भी चीज़ की इतनी लंबाई, वो वाली नहीं. यहाँ पे नंबर्स होते हैं. C++ में इस हमारे CS के वो सब्जेक्ट में लेंथ का मतलब नंबर्स होते हैं. जैसे पहले लेंथ मिसाल के तौर पर 6 है, तो उसके अगर बढ़ जाएंगे तो उसकी लेंथ 7, 8 या 10 इस तरह की. तो ये हमारे पास नंबर है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं ये हमारे पास लेंथ होती है. नेक्स्ट है हमारा बैक मेथड. मतलब किसी भी करंट पोजीशन पर हम मौजूद है उससे हम बैक जाना चाहते हैं, ये करंट पोजीशन तो उससे हम बैक जाना चाहते हैं, तो वो हमारा बैक मेथड होगा. तो वो पॉइंटर वन स्टेप बैकवर्ड इन द लिस्ट. तो ये इस तरह से बैक, मतलब आप यहाँ पे रीड कर लीजिएगा बैक. ये मतलब छोटे छोटे मेथड है जिनमें बताया गया कि किस तरह से हम बैक जा सकते हैं, किस तरह से नेक्स्ट जा सकते हैं, किस तरह से डिलीशन कर सकते हैं, रिमूव वगैरह कर सकते हैं, ऐड करना, सब यहाँ पे बस आप एक बार रीड कर लें. आपको बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इनका आना चाहिए, एक बार रीड करते जाएंगे तो ये आसान रहेगा आपके लिए. Start method भी इसी तरह. The start method sets the current pointer to the first element in the list. If indexing starts from 1 then current is equal. मतलब ये उसका सिंटैक्स आ गया जैसे हमने वहाँ पे लिखना है. ठीक है. End method. The end method sets the current pointer to the last element in the list. ये सारी वही चीज़ें, आप बस इसे एक बार रीड करते जाएगा. नेक्स्ट हमें एनालिसिस ऑफ अरे लिस्ट. The analysis of array list means studying the efficiency of list operations, add, remove, find, in terms of CPU time. It helps determine which operations are fast or slow when implemented using arrays. यानी यहाँ पे एक लिस्ट है जो उसको एनालाइज किया जा रहा है, यानी इसको हम इस तरह से एफिशिएंसी ऑफ लिस्ट ऑपरेशंस, इसमें हम जो लिस्ट ऑपरेशंस की एफिशिएंसी है उसको रीड करते हैं, स्टडी करते हैं, जैसे कि ऐड, रिमूव, फाइंड वगैरह. ये सब अरे उस अरे लिस्ट की जो है वो एफिशिएंसी में शामिल होता है. ठीक है. ठीक है. उसके बाद है हमारे पास एफिशिएंसी है क्या. एफिशिएंसी रिफर्स टू हाउ फास्ट एंड रिसोर्स saving a method is, and operation is efficient if it use less CPU time and fewer memory shift. यानी एफिशिएंसी है क्या कि काम भी फास्ट हो जाए, ठीक है, टाइम भी कम लगे हमारे पास, हमारे सोर्सेज भी कम यूज़ हों और सेविंग भी हो चीज़ की. ठीक है. वो या फिर लेस CPU टाइम एंड मतलब वो CPU को ज़्यादा तंग नहीं कर रहा, मतलब उसके टाइम कम ले रहा है. तो ये है सर.
उसके बाद है वर्स्ट केस। द वर्स्ट केस इज अ सिचुएशन वेयर एन ऑपरेशन टेक्स द मैक्सिमम पॉसिबल टाइम। वर्स्ट केस वो है जिसमें हमारे पास जो ऑपरेशंस हैं वो मैक्सिमम टाइम पॉसिबल टाइम लेते हैं और स्टेप टू कंप्लीट यानी उन स्टेप्स को कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम टाइम लेते हैं। ये अब अपने याद रखने, ये एमसीक्यूज में क्विज़ेस में आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। For example, adding or removing an element at the beginning of an array requires shifting all elements. That's the worst case. यानी जब beginning पे starting में हमारी adding और removing elements को adding करना removing क्या होता है हमारे पास, वो क्या है हमारे पास worst case है, क्योंकि इसमें हमारे पास maximum possible time लगता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास best case। Its best case occurs when an operation takes the least possible time। यानी इस बेस्ट केस में हमारे पास लीस्ट टाइम जो होता है वो इस्तेमाल होता है। ऊपर वाला जो हमारे पास वर्स्ट केस था उसमें मैक्सिमम टाइम यूज़ हो रहा था, बीच में हमारे पास लीस्ट पॉसिबल टाइम यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एडिंग और रिमूविंग एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द अरे रिक्वायर्स नो शिफ्टिंग। अब ये अब चीज़ याद रखें कि यहाँ पे हमारे पास एंड है और ऊपर हमारे पास क्या था, बिगनिंग था। वर्स्ट केस में बिगनिंग था और बेस्ट केस में हमारे पास एंड है। ये इनकी एग्जांपल्स भी आपने याद रखनी है। ये पूछ सकते हैं कि बेस्ट केस में एडिंग और रिमूविंग जो है वो मैक्सिमम टाइम ले रही है, और आगे आपसे ये पूछ दें ये होता कहाँ पे, एंडिंग पॉइंट पे, बिगिनिंग पॉइंट पे, स्टार्टिंग पे। इस तरह से आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास एवरेज केस। The average case means the operations usually takes half of the maximum time on average। अब आपको यहाँ पे डिफरेंस पता चल रहा होगा कि वर्स्ट केस में हमारे पास मैक्सिमम था, लीस्ट केस में हमारे पास लीस्ट था, और एवरेज केस में हमारे पास हाफ आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे यू माइट शिफ्ट अबाउट हाफ द एलिमेंट्स। यहाँ पे हम हाफ जो ऐड और रिमूव केस है हमारे पास, एडिंग और रिमूविंग हो रही है, वो हाफ द एलिमेंट्स है। ठीक है, उसके बाद है वन स्टेप मेथड्स लाइक गेट, अपडेट, लेंथ, बैक, स्टार्ट एंड एंड। देखिए, जो हमारे पास एडिंग और रिमूविंग मेथड था उसमें हमारे पास वर्स्ट केस था, बेस्ट केस था, और हमारे पास एवरेज था केस था। ठीक है, और यहाँ पर जो है हमारे पास वन स्टेप मेथड, इसमें ये जो गेट, अपडेट, लेंथ, बैक, स्टार्ट एंड है, ये हमारे पास सिर्फ एक स्टेप के मेथड होते हैं। परफॉर्म देयर टास्क इन अ सिंगल स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग लूप्स। यानी इनमें हमें कोई लूप्स वगैरह यूज़ नहीं करनी पड़ती, सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट होती है और हमारा काम हो जाता है। इसीलिए इन सबको वन स्टेप मेथड्स कहा जा सकता है, कहते हैं। तो मैं ये इसके एमसीक्यूज आपको आ सकता है कि वन स्टेप मेथड में कौन से चीज़ आती है, इसमें से आपको 3-4 और कोई दे सकते हैं और इनमें से कोई दिया जा सकता है, तो ये क्यूज में आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इसकी याद करना। दीज आर कंसीडर फास्ट 0-1 ऑपरेशन। इसको इस सिंबल के तौर पर जाने जाते हैं, तो आपने ये भी याद रखना है। ठीक है, लिस्ट यूजिंग लिंक्ड मेमोरी। लिस्ट यूजिंग लिंक्ड मेमोरी मीन्स इम्प्लीमेंटिंग अ लिस्ट वेयर ईच एलिमेंट node is stored in a separate memory location and connected by pointers। यानी जो लिस्ट यूजिंग लिंक्ड मेमोरी है, इसका मीन्स में इसमें इम्प्लीमेंटेशन अ लिस्ट वेयर ईच एलिमेंट नोड इज स्टोर्ड इन अ सेपरेट मेमोरी लोकेशन। यानी इनके जो हर एक जो हमारे पास लिस्ट यूजिंग लिंक्ड मेमोरी है, इसमें एक सेपरेट उनकी लोकेशन मौजूद होती है। This allows flexible memory usage. The list can grow or shrink dynamically without needing to recompile the program। ये देख लीजिएगा, ये मुझे इतना इम्पोर्टेंट वैसे लग नहीं रहा है, लेकिन आप देख लीजिएगा। Contiguous memory. In arrays, data is stored in contiguous side by side memory cells। तो क्या है ना, मतलब सारी चीज़ें आपको निकाल के जो जो चीज़ें थी इसमें मतलब जो डेफिनेशन के तौर पर जिनमें से एमसीक्यूज बन सकते हैं वो यहाँ पर हैं। तो आप रीड करते जाएं, सबको छोड़ना किसी को भी नहीं, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, देखते रहिए और इनको आप रीड करते रहिए। ये आसान होता है। देखिए ना, आप एक पूरी बुक में से आप पूरे ढूंढें और फिर निकालें, वो काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ निकाल के दे दी गई है, तो वो आप यहाँ से देखेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। रीड करना आसान हो जाता है, आप पॉज करके रीड कर लीजिए करिए।
ठीक है। कॉन्टिजियस मेमोरी, इट अरेज डाटा इन स्टोर्ड इन कॉन्टिजियस साइड बाय साइड मेमोरी सेल्स, दिस मीन्स ऑल एलिमेंट्स आर स्टोर्ड टुगेदर विदाउट गैप्स। ठीक है, यानी जो कंटिन्यूस मेमोरी है उसमें हमारे पास साइड बाय साइड मेमोरी सेल्स मौजूद होते हैं और उसमें हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई गैप मौजूद नहीं होते हैं। लिंक्ड मेमोरी मीन्स दैट द डाटा एलिमेंट्स आर स्टोर्ड एनीवेयर इन मेमोरी, नॉट नेसेसरी नेक्स्ट टू ईच अदर। ईच एलिमेंट कंटेन्स अ लिंक एड्रेस टू द नेक्स्ट एलिमेंट। ये लिंक्ड मतलब वो लिंक्ड होते हैं, ये आप रीड कर, लिंक्ड होते हैं। ठीक है। A node is a structure that represents on one element of a linked list. Each node contains two parts. मतलब ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है जो एलिमेंट्स को लिंक्ड करता है। ठीक है, इसमें पार्ट्स कौन से, ऑब्जेक्ट, डाटा फील्ड और नेक्स्ट फील्ड। ऑब्जेक्ट डाटा फील्ड होल्ड्स द एक्चुअल डाटा और जो नेक्स्ट फील्ड होता है होल्ड्स द एड्रेस पॉइंटर ऑफ द नेक्स्ट नोड। मतलब जो डाटा होता है उसमें तो एक्चुअल डाटा मौजूद होता है ना ऑब्जेक्ट में, लेकिन जो नेक्स्ट फील्ड होता है उसमें हमारा एड्रेस की नेक्स्ट लोकेशन मौजूद होती है। मतलब एक का एड्रेस यहाँ पे मौजूद है तो उसका अगला, मतलब ये नोड है ना, एक बॉक्स है तो उसमें एक बॉक्स होता है और यहाँ पर एक बॉक्स में एक साइड पे नंबर मौजूद होता है तो अगले में एड्रेस मौजूद होता है अगले वाले बॉक्स का। तो वो इस तरह से होता है। ये हम नेक्स्ट करेंगे इंशाल्लाह। आगे है लिंक्ड लिस्ट, नेक्स्ट वाले लेक्चर में लिंक्ड लिस्ट आ गया नेक्स्ट। A linked list is a chain of nodes where each node stores data and the addresses of the next node. It allows dynamic memory allocation and can easily grow or shrink during program execution। ठीक है, लिंक्ड लिस्ट इसमें भी वही चीज़, यहाँ पे नोड की जो चेन है उसके बारे में बताया जा रहा है। इसकी जो तफसील है ना जो हमारे पास वो थर्ड लेक्चर में मौजूद है तो हम वहाँ पे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हेड पॉइंटर। The head pointer points to the first node in the linked list। यानी हेड जो यहाँ पे होता है वो फर्स्ट को ही कहते हैं। ठीक है, विदाउट द हेड पॉइंटर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लिस्ट कैन नॉट बी नाउन। ठीक हो गया। करंट पॉइंटर, द करंट पॉइंटर पॉइंट्स टू द करंट नोड इन द लिंक्ड लिस्ट अलाउइंग ऑपरेशंस like add, remove or find to be performed at that position। मतलब करंट पॉइंटर ही वो पॉइंटर है जो हमें बताता है कि हमने इसके बाद ऐड करना है, रिमूव करना है, फाइंड करना है, जो भी चीज़ है। तो ये करंट पॉइंटर भी हमारे लिए इस लिंक्ड लिस्ट में बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद नल पॉइंटर, द नल पॉइंटर मार्क्स द एंड ऑफ अ लिंक्ड लिस्ट। इट इंडिकेट्स दैट देयर इज़ नो नेक्स्ट नोड आफ्टर द करंट वन। ठीक है, मतलब जो नल पॉइंटर है वो ये बताएगा कि एंड पे मिसाल के तौर पर मिलफर्जियाँ है ना, तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा ना, जैसे यहाँ पे तो ख़त्म हो गया तो आगे इसको हम नल बोल सकते हैं क्योंकि इसके बाद कोई और आगे नहीं आने वाली है। ठीक है, उसके बाद है एड्रेस और पॉइंटर। अ पॉइंटर होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ एन अदर वेरिएबल और डाटा एलिमेंट्स। इन लिंक्ड लिस्ट पॉइंटर्स कैन नॉट वन नोड टू द नेक्स्ट connected one node to the next। A pointer holds the memory address। यानी जो पॉइंटर होता है वो मेमोरी एड्रेस को होल्ड रखते हैं टू अनदर वेरिएबल ऑफ द और डाटा एलिमेंट। डाटा एलिमेंट्स उनमें होते हैं। इन लिंक्ड लिस्ट पॉइंटर्स कनेक्ट वन नोड टू द नेक्स्ट नोड। मतलब जो लिंक्ड लिस्ट में होते हैं उसमें हमारे पास जो नोड होती हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन मीन्स assigning memory during program execution instead of compile time using new in C++। It allows flexible and efficient memory usage। ठीक है, उसके बाद recompilation। Recompilation means modifying and rerunning the code after changing array size or structure definitions। It's required when using static arrays but not in linked list। अब ये जो डिकम्पाइलेशन होते हैं ये हमारे पास होता है कि हमने मॉडिफाइंग करनी है और रनिंग करनी है कोड की, जब हम उसमें अपने चेंजिंग कर लेते हैं अरे साइज़ में और स्ट्रक्चर डेफिनेशंस में। ठीक है, जो हमारे स्ट्रक्चर वगैरह होता है उसको मॉडिफाई वगैरह कर लेते हैं, चेंजिंग वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए यूज़ होते हैं और ये लिंक्ड लिस्ट में नहीं होते हैं। उसके बाद चेन ऑफ नोड्स। अ चेन ऑफ नोड्स रिफर्स टू द कनेक्शंस ऑफ मल्टीपल नोड्स through their next pointers, performing a complete linked list।
ठीक है। तो ये हमारे पास, बस आप इन्हें रीड करते जाइए और ये आपके लिए बहुत बहुत ही बेनिफिट्स हैं, चीज़ें आपके लिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं। मतलब एक जो वहाँ पे अक्सर ना सब्जेक्ट हमारा जो है CS301 का, वहाँ पे हमारे लेक्चर में ना थोड़े मुख्तलिफ होती हैं चीज़ें, मुख्तलिफ और डिफरेंट, वो क्या कहते हैं, डिफ़िकल्टी होती है, तो थोड़ी मुश्किल होती हैं। तो ये डेफिनेशंस जो भी हैं ये आसान वर्डिंग में हैं, तो इन्हें समझना भी बहुत आसान है। यानी एक पॉइंट दिया गया तो उसको आसानी से समझने के लिए ये आपके लिए इजी वर्डिंग में है, तो मतलब आप ये इजी से समझ सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। तो हमें सपोर्ट कीजिए, लाजमी सपोर्ट कीजिए और शेयर भी कीजिए, बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह इसके MCQs भी अपलोड हो जाएंगे। साथ साथ हमारी ये भी सीरीज़ है, मतलब साथ साथ हमारा ये एक साथ ही चल रहा है कि हम साथ ही में ये लेक्चर होता है, ये डेफिनेशंस होती हैं और उस लेक्चर के MCQs भी होती हैं। हर लेक्चर के अलग हर मतलब जो लेक्चर है उसके MCQs तकरीबन 20, 50, 30, 40 इतने तो MCQs हो ही जाते हैं हर चैप्टर में से, हर लेक्चर में से, ठीक है। तो वो भी आप लाजमी देख लीजिए। इस तरह वो इतने ज़्यादा MCQs इकट्ठे हो जाते हैं, देखें आपको बहुत ज़्यादा तजर्बा हो जाता है MCQs करते करते। तो जब और भी इकट्ठे MCQs, अभी तक ये सीरीज चल रही है, उसके बाद इंशाल्लाह फुल जो मिड टर्म के जितने भी होंगे वो भी हमारे MCQs और डेफिनेशंस की मिड टर्म प्रिपरेशन की वीडियो भी इंशाल्लाह होगी, तो आप वो भी देख लीजिएगा। बहुत ही बेनिफिट रहेगा आपके लिए, इंशाल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट लाजमी कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए और लाइक कीजिए और इस लिंक को लाजमी शेयर कीजिए हमारे चैनल को। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।